ये क्लियर हो गया। अब डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर आना है हम लोगों को। डाइलेक्ट्रिक नॉन कंडक्टर जो डाइपोल मोमेंट देंगे ही नहीं, एक है पोलर डाइलेक्ट्रिक जो डाइपोल मोमेंट देगा, और एक है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जो कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे में मिले हुए रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर ये डाइपोल बना देंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल बना देंगे। ओके, और यहाँ पे प्लेट है, समझ लो पॉजिटिव चार्ज का, यहाँ पे प्लेट है नेगेटिव चार्ज का, यहाँ पे आप डाल रहे हो के का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मटेरियल, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। याद रखो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। और दिस चार्ज इज क्यू इंड्यूस्ड। क्यू इंड्यूस्ड इज क्यू इंटू, यहाँ पे क्यू है ना, यहाँ का चार्ज है। ओके, क्यू इंटू 1 - 1 के इज क्यू इंड्यूस्ड। के की वैल्यू इन्फिनिटी जाने पर वो मटेरियल कंडक्टर बन जाता है, कंडक्टर बनने पर क्यू इंड्यूस्ड की वैल्यू क्यू के बराबर हो जाती है। ओके, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर, ये अभी करें या बाद में करें? अभी कर देते हैं। इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है, प्लस चार्ज इधर है, नेगेटिव चार्ज इधर है, आप इंसर्ट कर रहे हो डाइलेक्ट्रिक को, इसको कांस्टेंट के है नीचे। तो विदाउट बैटरी वाला केस पहले देखो, जो चार्ज क्यू था ना वो क्यू ही रहेगा, चार्ज कहाँ पे उड़ के भागेगा भाई, जो था चार्ज वही चार्ज रहेगा। कैपेसिटेंस की वैल्यू के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट के बजाय एक नया मटेरियल डाल रहे हैं हम लोग अंदर, इसीलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा तो चेंज नहीं होगा, एप्सिलॉन नॉट चेंज होगा, जिसकी वजह से इज इक्वल टू ई बाई के। एनर्जी के अंदर बहुत ज़्यादा फॉर्मूले थे, हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे, क्योंकि के कांस्टेंट है, सी बदल रहा है, तो एनर्जी इज, अगर इसको वी माने या यू माने शायद यू है बोले तो यू बाई के। पोटेंशियल इज ई डॉट डी, डी से हमें ई चेंज हुआ था, इसकी वजह से पोटेंशियल भी चेंज हो गया। विथ बैटरी चार्ज जो क्यू था ना वो के टाइम्स क्यू बनेगा, जो सी था चार्ज वो के टाइम्स सी बनेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो जैसी की वैसी रहेगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड घटी थी, याद रखो। यहाँ पे एनर्जी है ना, यहाँ पे घटा था एनर्जी, देखो विदाउट बैटरी हम लोग ये डालने की वजह से एनर्जी घट गई थी, मैं बोलूँगा घट क्यों गई थी, उसके बाद वो भी बताऊँगा। और है ना, लेकिन बैटरी के साथ है ना एनर्जी घटी नहीं बल्कि बढ़ गई, के टाइम्स बढ़ गई, ये के टाइम्स बढ़ गई थी। ओके, एंड पोटेंशियल ये डायरेक्ट डालने पर घट गया था, यहाँ पे ना जैसे का वैसा ही है, क्योंकि बैटरी मेंटेन करता है पोटेंशियल। ये बढ़ क्यों गया था, के इज इक्वल टू के टाइम्स ई, क्योंकि यहाँ पे घट क्यों गया था, घट इसलिए गया था कि ये जो नीचे आया था ना, ये नीचे आने के लिए इसके ऊपर फोर्स लगा था। जब भी आप डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे लाओगे, कैपेसिटर जो चार्ज हुआ रहेगा, तो फिर है ना डाइलेक्ट्रिक पुल किया जाएगा नीचे, डाइलेक्ट्रिक के ऊपर फोर्स लगेगा। अगर आप इसको यहाँ पे लाके छोड़ ही दोगे फिर तो खुद ब खुद फोर्स लग के नीचे जाएगा। वो जो वर्क जो होगा ना यहाँ पे फोर्स लग के नीचे जाने का, वो वाली वर्क की वजह से हमारी एनर्जी कम हो जाएगी। so that potential will be lost from this capacitor and that potential will be converted into work done to bring this charge down. बैटरी के केस के अंदर जो पोटेंशियल घटा था ना वो भी रिकवर हो जाएगा और एडिशनली चार्ज एक्स्ट्रा लगने की वजह से पोटेंशियल के टाइम्स इंक्रीज होगा। समझ गए ना? बैटरी लगाने पर ये नीचे लाने का काम तो बैटरी ने संभाल लिया, उसके साथ में पोटेंशियल को भी बढ़ा दिया उसने, क्योंकि चार्ज के टाइम्स इंक्रीज हो गया था ना, तो पोटेंशियल भी के टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ एक्स्ट्रा चार्ज क्या था, ये आ जाएगा एक्स्ट्रा चार्ज, where case initial charge extra work done is change in potential energy that is q into v2 minus v1 सॉरी ये v2 minus v1 नहीं बनेगा, v2 minus v1 बोलूँगा बोले तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये सारी चीज़ें ना ये वाले केस के अंदर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बैटरी लगी हुई है और हम लोग इसको नीचे डाल रहे हैं, इसका कांस्टेंट के डायरेक्ट ये के है और यहाँ पे कैपेसिटेंस है, तो बैटरी लगी हुई है यहाँ पे। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज q इंटू वी टू माइनस वी वन तो आप जीरो बोलोगे, इसलिए मैंने सॉरी लिखा है यहाँ पे। और ये गाइस आंसर है इसका q2 v2 माइनस q1 v1 इज द करेक्ट फॉर्मूला इसका।
V1 और V2 तो V बन गए, और डिफरेंस Q1 और Q2 के अंदर था जो K टाइम्स Q एंड Q था, समझ गया ना। आंसर ये फाइनली आ जाएगा। नोट इसके अंदर अच्छी चीज़ है, देखो और करो। वर्क डन के दो डिफरेंट वैल्यूज़ आ रहे हैं। एक है ये जो हम लोगों ने यहाँ से निकाला था, इसका फाइनल आंसर ये मिला था हम लोग को, Q1 V2 इज दिस, ओके। और दूसरा है ये वर्क डन के दो वैल्यूज़, एक था ये और एक चेंज इन एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर, हाफ CV स्क्वायर हाफ Q स्क्वायर बाई 2C। इसके अंदर से ये वाला मान लेते हैं हम लोग, तो एनर्जी चेंज क्या रहेगा, C2V2 माइनस C1 V1। सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा, और सॉल्व करो, ऑल सॉल्व करो, फाइनली यहाँ पर आ गए हम लोग। डिफरेंस क्या है देखो, यहाँ पे QV था लेकिन यहाँ पे हाफ QV है, देख रहे हो ना, यहाँ पे QV और यहाँ पे हाफ QV, दिस इज़ हाफ टाइम्स। मैंने यहाँ पे कैपिटल लिखा है, चलेगा आप स्मॉल लिख दो यहाँ पे। मैं बताता हूँ डिफरेंस क्या है। ये जो है ना, दिस वन टेल्स दी वर्क डन टू चेंज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ओके, जो वर्क किया गया है। लेकिन ये क्या है, ये आपको बस बताता है पोटेंशियल का डिफरेंस, सॉरी इसका एनर्जी का डिफरेंस इन एनर्जी फ्रॉम फाइनल टू इनिशियल टू फाइनल वाला। लेकिन ये वर्क का बताता है, दिस इज वर्क फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, दिस इज एनर्जी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, दैट टू इनिशियल एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर है ये, एंड दिस वन इज एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम, मतलब ये वाला, और ये वाला है एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर, दिस ओनली थिंग। देखो यहाँ पे QV जो है ना, दिस वॉज द टोटल वर्क डन, जो भी है ना, ये वाला फॉर्मूला था QV इंटू K माइनस 1 इज द टोटल वर्क डन। इसका आधा हिस्सा हाफ QV इंटू K माइनस 1 विल बी यूज्ड इन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल ऑफ अ कैपेसिटर, एंड अदर हाफ विल बी यूज्ड एज अ हीट एनर्जी। स्पेसिफिकली हीट एनर्जी है ना, ये वाली एनर्जी इज वर्क डन टू ब्रिंग दिस डाइलेक्ट्रिक इनसाइड दिस कैपेसिटर। यहाँ से एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे कैपेसिटर जब रहेगा चार्ज के साथ, तो यहाँ पे आप डाइलेक्ट्रिक लाओगे ना, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लाओगे ना, वो खुद ब खुद इसके ऊपर फोर्स लगेगा, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक ऊपर फोर्स लगेगा और ये चीज़ नीचे आ जाएगी। सो वहाँ पे जो वर्क डन हुआ है ना, दैट विल बी हाफ ऑफ दिस थिंग, ओके। फाइनली फिर बार वो क्वेश्चन ये आएगा कि ये QV है ना, ये वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल, ये चेंज इन पोटेंशियल है और ये भी चेंज इन एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर है, ऐसा ध्यान में आएगा आपके। लेकिन ये एक्चुअली यहाँ पे लिखा है हम लोगों ने चेंज इन पोटेंशियल, बट नॉट एक्जैक्टली चेंज इन पोटेंशियल, यहाँ पे हम लोगों ने एक्स्ट्रा वर्क भी लिखा है उसको। आप इसको ऐसे समझो कि दिस इज़ एनर्जी दैट इज़ बिन ट्रांसफर फ्रॉम बैटरी इन दिस कंप्लीट प्रोसेस, ऐसा समझ लो आप, क्योंकि वो चीज़ है भी वैसी, क्योंकि आप जो चार्ज है ना, यहाँ पे कितने चार्जेस है ना, पोटेंशियल लेके सर्किट को पार करेंगे, दैट इज़ द एनर्जी दैट वी हैव प्रोवाइड फ्रॉम बैटरी, वो यही चीज़ है, ओके। और दूसरा ये है एनर्जी, दिस एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, आपको तो मालूम ही है। कैपेसिटर विद अ कंडक्टिंग स्लैब, यहाँ पे दो कैपेसिटर हैं, डिस्टेंस D है, और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक वाला मटेरियल है जिसका थिकनेस T है, C न्यू ये हो जाएगा। अगर ये है ना, इसका K है ना इन्फिनिटी है, मतलब ये कंडक्टर डाल दिया हम लोग बीच में, कंडक्टिंग स्लैब कंडक्टर डाल दिए हैं बोले, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T, ये डिस्टेंस के अंदर से T निकाल देंगे हम लोग, सिंपल है। और अगर कंडक्टिंग नहीं रहे, ये K वाली वैल्यू रहे इसकी, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T पहले के जैसा कर देंगे, उसके बाद फिर से T बाई K को ऐड करेंगे, दैट्स इट। चार्ज शेयरिंग बिटवीन कैपेसिटर, इसके अंदर दो केस बनते हैं कि सेम पोलैरिटी और दूसरा है अपोजिट पोलैरिटी। सेम पोलैरिटी के अंदर यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव इन अपोजिट पोलैरिटी, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फाइनल चार्ज ऑन बोथ कैपेसिटर। फाइनल चार्ज क्या होगा दोनों कैपेसिटर पर, इस वाले केस के अंदर और इस वाले केस के अंदर। देखो पहले
ये कनेक्ट करने के बाद आपस में इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल आ जाएगा, दैट विल बी कॉमन न्यू पोटेंशियल। इनको कॉमन पोटेंशियल भी बोल सकते हो आप। दोनों के बीच में सेम पोटेंशियल रहेगा, तो आगे बताएंगे कैसे। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल रहेगा, तो C इंटू वी कर देना रहेगा आपको, कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल, चार्ज मिल जाएगा आपको। C1 एंड V न्यू C2 V न्यू फॉर दिस, सेम फॉर दिस वन केस, इसके लिए भी वैसा ही करना रहेगा आपको। व्हाट इज पोटेंशियल इन बोथ कैपेसिटर? सेम, सिंस दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। व्हाट इज हीट लॉस? इसका फॉर्मूला है, देखेंगे। आखिरी पॉइंट, डू वी एज्यूम कैपेसिटर टू बी इन सीरीज और पैरेलल इन बोथ पोलैरिटी? इस वाले केस के अंदर भी पैरेलल मानेंगे, इस वाले केस के अंदर भी पैरेलल ही मानेंगे। वी कॉमन पोटेंशियल को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? दैट इज़ Q टोटल अपॉन C टोटल। आप तो पहले ये समझ नहीं पाओगे कि वी कॉमन कैसे बन रहा है। यहाँ पे इसका वी निकालेंगे ये कैसे? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, दो कैपेसिटर है, ये आपस में कनेक्टेड हैं, तो पोटेंशियल कैसे निकालें हम लोग? पोटेंशियल निकालने के लिए आप बस मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, आप सीधा समझ जाओगे। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ऐसी ऐड कर दूँ और ऐसा एक लाइन ऐड कर दूँगा ना, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। अब ये आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा ना, दैट विल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस कैपेसिटर एंड दिस कैपेसिटर। आप इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, आपको पता है। कैसे निकालोगे आप? Q टोटल, इसमें जो भी Q है ना वो निकालना पड़ेगा, और C टोटल, इसमें जो भी C है वो निकालना पड़ेगा। बेसिकली आप इसको ऐसे कन्वर्ट करोगे, दिस इज C न्यू एंड इसका V न्यू रहेगा। C न्यू इज बेसिकली CP, कैपेसिटर इन पैरेलल, C1 प्लस C2 कर देना रहेगा, और V न्यू है ना, V न्यू निकालना है हम लोगों को। और चार्ज कैसे मालूम पड़ेगा हम लोगों को? हाँ, चार्ज निकालेंगे, हमको इसका भी चार्ज पता है, इसका भी चार्ज पता है, तो चार्ज निकाल लेंगे। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है बोले तो सीधा ऐड कर देना है हम लोगों को। ओके, टोटल चार्ज मिल गया, टोटल कैपेसिटेंस भी मिल गया, तो V कॉमन मिल गया इन दोनों पॉइंट के, और जो कॉमन रहेगा वो यहाँ पे भी सेम रहेगा, वो यहाँ पे भी सेम रहेगा। ओके, V कॉमन मिल गया। हीट लॉस का फॉर्मूला ये है, बात करना रहेगा आपको। चार्ज इन 1 माइक्रोफैरेड, हाँ वो बहुत आसान है। अब नया वाला पोटेंशियल मिल गया आपको, कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई कर दो, चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे लिखा था ना मैंने, वही चीज़ यहाँ पर। अपोजिट पोलैरिटी के अंदर क्या करना रहेगा? सेम है। V कॉमन निकालने के लिए Q टोटल अपॉन C टोटल, C टोटल सेम टू सेम इसके जैसा। Q टोटल के अंदर यहाँ पे हम लोग माइनस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था। टोटल चार्ज मिल गया आपका। हीट लॉस का फॉर्मूला ये है, Q भी आप ऐसे निकाल सकते हैं।